दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण 13 तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण 20 तारीख को संपन्न होगा। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग इस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और उस गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और CPI-ML, इन 4 दलों का यहाँ पर गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है। आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण ये है कि गठबंधन के तहत जो भी सीटें तय की गई हैं उन सीटों के विषय में विस्तार से आप लोगों के समक्ष हम लोग नाम के साथ सीटों की घोषणा करें। हालांकि आप लोगों को इसकी जानकारी है और हम लोगों ने पहले भी अलग अलग रिलीज के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कुछ गलतफहमियां आप लोगों के बीच में भी है और हम लोगों के बीच में भी है। मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है उस विषय में आपको माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए हैं साथ में, ये आपको विस्तार से बताएंगे। CPI-ML जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई वो सीटें हैं निरसा, सिंदरी और बगोदर। इन 3 सीटों पर CPI-ML के प्रत्याशी हैं। अगला सवाल आपका होगा कि राजधनवार में भी CPI-ML के प्रत्याशी हैं। उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और CPI-ML के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। उसके बाद जो RJD को जो सीटें गठबंधन के तहत में दी गई है उन सीटों के विषय में भी RJD की जो प्रतिनिधि हैं बैठी हुई यहाँ पर अनीता जी, वो आपको विस्तार से बताएंगी। लेकिन गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई है वो 6 सीट RJD को दिया गया है और उन सीटों पर RJD के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक प्रत्याशी का नाम भी आप लोगों के समक्ष रख देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 43 प्रत्याशी हैं उन 43 प्रत्याशियों का नाम क्या है और किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में भी विस्तार से आपके समक्ष बातें रखी जाएंगी। माले के विषय में हमने आपके समक्ष बात रखी और बड़े भाई शुभेंदु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपको माले का पक्ष रखेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल
का पक्ष अनीता जी रखेंगे। नागपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे? एक भाई का सवाल यहाँ से आया कि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों को भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसके विषय में अनभिज्ञ हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इतने जोर से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी चीज ठीक करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण है और बातचीत बहुत ही जारी है और हमको लगता है कि 1-2 दिन में सवाल इस पर ये है देखिए, मैंने तो स्पष्ट किया, फिर बात करने का सवाल क्या उठता है? मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग वहाँ दोस्ताना संघर्ष करेंगे। अब उसके बाद अगर कोई बातचीत का जगह बचता है तो आप बताइए। क्यों आ गई जी देखिए, परिस्थिति मजबूरी नहीं है, सामने देख के मजबूरी नहीं है। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम दोस्ताना ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से आपके सामने बोला है। तो अब मजबूरी क्या है, ये सवाल जो आपका है, कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्याशी पहले से घोषणा किया जा चुका था और उसके बाद माले की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हो गई। तो हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम वहां पर दोस्ताना संघर्ष करेंगे और दोनों दल के प्रत्याशी अपना अपना चुनाव। नहीं, सवाल इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि बाबू हेमंत सोरेन में कहीं गांठ तो नहीं है। आप लोग रेड कारपेट बिछा दिए उनके लिए, ये कोशिश की है। देखिए, किसका रास्ता साफ होगा, किसका बंद होगा, ये समय पे आपको पता चल जाएगा। और कुछ रणनीतियां होती है, उसका खुलासा हम नहीं समझते हैं कि इस जगह पे हमको करना चाहिए और परिणाम आपको बताएंगे कि किसके लिए रेड कारपेट बिछा है और किसके लिए ग्रीन कारपेट बिछा है। नहीं, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। मराठी और हेमंत सोरेन आदिवासी होने के कारण अंदर अंदर साठगांठ है। नहीं, ये जो आपका सवाल है, हम समझते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद है और आदिवासी और हरिजन, ओबीसी और अल्पसंख्यक की चर्चा हम लोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रत्याशी होता है, वो जाति के रूप में चुनाव नहीं लड़ता है। जाति के रूप में वोट तो आप मांग रहे हैं। हम जाति के रूप में नहीं मांग रहे, हम वोट मांगते हैं और हम सिर्फ आदिवासी से वोट नहीं मांगते। दोस्ताना संघर्ष में फायदा किसको होगा, नुकसान किसको? फायदा आपको समय बताएगा, जब परिणाम आएंगे आपको फायदा नुकसान स्पष्ट रूप से दिखेगा। दोस्ताना चल रहा है और अब जब दूसरे सीट पे रहता तो मैं बता देता आपको, आप बताइए और कहीं पे लड़ना है। ये दोस्ताना संघर्ष होता क्या? आप ये तो वोट ले लीजिएगा। मतलब दोनों, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों दल के प्रत्याशी हैं और वहाँ जो संघर्ष हो रहा है ये दोनों दल के प्रत्याशी कर रहे हैं। तो आपके जो है विरोधी, अब ये जनता तय करेगी, ये हम और आप नहीं तय करेंगे। एक सवाल है कि आपके जो स्टार कैंपेनर इंडिया गठबंधन के आएंगे, वो दोनों दलों का प्रचार करेंगे, दोनों प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे उस सीट पे, या ये हम लोग तय करेंगे और वो कार्यक्रम भी आपको हम लोग भेज देंगे। जी, एक सवाल है, आप जी। राजद की नेत्री भी यहाँ बैठी हुई। आप लोगों ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को यहाँ पानी पिलाया, 1 दिनों तक यहाँ पर बैठे रहे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा नहीं, ये शब्द को थोड़ा सा ठीक से बोला जाए तो बेहतर होगा। ठीक से ही बोल नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। ये शब्द नहीं, सही आप नहीं है। काफी वो मनोबल करते नहीं, नहीं, देखिए, जब बातचीत का दौर चलता है ना, और जब भी हिस्सा बंटवारा का बात होता है तो ये सारी चीजें सामने आती है। लेकिन जब कोई बात स्पष्ट हो जाता है, जब सीटें तय हो गई तो उसके बाद आरजेडी के तरफ से भी आपको प्रेस रिलीज भेज दिया गया। हम लोगों ने भी स्पष्ट किया कि 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो विवाद आया विश्रामपुर छतरपुर में, मैंने तो कहा कि इसको बहुत जल्द हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, या किस तरह से चुनाव लड़ेंगे वो भी हम स्पष्ट करते हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट हमको नहीं लगता है कि बोला गया है। 8 दिन बचा हुआ है। अनीता जी बता
अच्छा ये जानकारी मधुकर जी हम लोगों को दी है और हम लोग ये हम तय करेंगे और जब तय करेंगे आपको इसकी जानकारी देंगे। ये जानकारी तो हम लोग को भी था जो आप लोग से जो आज बताया जा रहा है। तो आप कुछ नया सवाल कर लीजिए, आप कर लीजिए, हम आपको रोक तो नहीं रहे हैं, आप नया सवाल कर लीजिए। अभी तक आपको लग रहा है कि पुरानी बातें हम बोल रहे हैं तो नई बातें आप सामने ले आइए। विवाद बरकरार जब आप मतलब विनोद जी ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी तक ये वाला माइक चालू है, विवाद बरकरार ये वाला माइक चालू है। जी फिर से बोले। विनोद जी ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है, विवाद बरकरार है। नहीं, जो भी चीजें गठबंधन के अंदर में है मैंने तो उसको खोल करके रख दिया। सवाल आपने नहीं किया था, सवाल मेरे तरफ से था, जवाब भी मेरे तरफ से। नहीं, सवाल ये है जो आप ये झूठ बोलकर चुनाव की बात कर रहे हैं, ये तो देखिए सीधी सी बात है कि 3 लीजिए, अब आप राष्ट्रीय जनता दल के बारे में जानना चाह रहे हैं ना, अनिता जी बताएंगे। अब बताते हैं मीडिया के जितने भी बंधु हैं, आप सभी को नमस्कार। और महागठबंधन के जितने साथी उन सबका भी जोहार करती हूँ। अशोक जी की का जवाब दे दूं पहले, ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं, जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था, आपको पता होना चाहिए। 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग नहीं निकला और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप, कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। मैडम 1 मिनट, लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और दूसरी बात अगर अशोक जी ने कहा कि पानी पिलाने वाली बात है तो ये गलत है। तो ये मनोज झा जी ने जो अपने पीसी किया था आपके ऑफिस में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने कहा कि हम 22 मांग था, हम उतने जगह हम सब थे, मजबूत है, उसके आधार पर मांग रहे थे। लेकिन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनने का रखिए, उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझिए। इसीलिए हम बैठे तो बैठे इसीलिए बता रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं ना। ये पानी पिलाने वाला बात सही नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं भूपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं। इतना कुछ होने के बाद तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। हम उसको नहीं देखते कि हमारे के बीच क्या हुआ, हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं। और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। अनिता जी कोल्ड ड्रिंक्स की पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात। हाँ बोलिए। पिछला बार आपको कितना सीट मिला? 7 मिला था, इस बार कितना मिला? 6 मिला है महागठबंधन के तहत। इसको क्या बोलेंगे राजद? इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। हाँ ठीक, लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए इतने छोटे छोटे बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी सवाल है। अनिता जी कब आया? जब 6 दिनों तक झारखंड। आपको ये बताइए कि तेजस्वी जी का 6 दिन झारखंड में रुकना बहुत बड़ी विवाद की बात हो गई क्या? नहीं, 6 दिन रुकना क्या? नहीं, 6 दिन रुकना उनका ये बात और सबसे भी पूछ सकते हैं। एक आरजेडी का नेता 6 दिन झारखंड में रुक गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत है। ये तो कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल नहीं। बोलिए, हाँ बोलिए, आप अंतिम सवाल कर लीजिए। बातचीत हो रही है कांग्रेस के साथ, कोई एक सीट छोड़ नहीं, छोड़ने की बात कहाँ हो रही है? वो हमारे बीच क्या, ये तो बोले नहीं विनोद जी, ये कहाँ बोले? ये विनोद जी यहीं पे बैठे हैं। देखिए जितेंद्र जी
मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि बातचीत चल रही है और बहुत जल्द उस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे। तो क्या ऐसा बातचीत और मैं और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप बोले कि आपको पिछला बार कितना सीट मिला था, इस बार कितना सीट मिला है। आप देख रहे होइएगा कि सीपीआई एमएल के साथी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और गठबंधन में उनको हम लोगों ने शामिल किया है, उनके साथ सीट भी हम लोगों ने शेयर किया है, तो निश्चित रूप से कम बेसी होगा। तो ये सवाल मेरे समझ से वाजिब नहीं है। चलिए उतना सवाल कर लेते हैं। एक सवाल आप लोग बोल रहे हैं कांग्रेस और राजद में बातचीत हो रही है, क्या बातचीत? नहीं, उस सीट को लेकर के बातचीत हो रही है कि देखिए, जो सीट आरजेडी को दिया गया है वो आरजेडी के पास रहे, जो सीट कांग्रेस को दिया गया है कांग्रेस के पास रहे, यही बातचीत चले। और क्या बातचीत चलती है? मतलब दोस्ताना जब सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी तो सीट की ही बातचीत होगी। दोस्ताना संघर्ष को रोकने का प्रयास पर बात नहीं, प्रयास तो हम लोगों का हमेशा जारी रहता है और हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। विरोधी राजद के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा आरोप है। जी बताइए। पूरे 5 साल आप लोग उनको तड़पाते रहे। अशोक जी, हमको लग रहा है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लालू प्रसाद यादव को तवज्जो नहीं दे रहे थे, तेजस्वी यादव को भी तवज्जो नहीं दिया गया और जिस तरह से यहाँ सब कुछ हुआ, ऐसे में लग रहा है कि राजद के नहीं, अशोक जी बुरा नहीं मानिएगा, हमको लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जितना तकलीफ नहीं है, तकलीफ आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको तकलीफ नहीं है और आपको तकलीफ है। आप किससे? एक बार इनसे पूछना चाहेंगे अशोक जी, कोई ऑफिशियल ऐसा बयान जो आप बोल रहे हैं दिया गया आपको, तो हमको दिखाइएगा। कोई ऑफिशियल बयान आपके पास नहीं होगा, हम लोग की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं। सूत्री में जगह नहीं मिला, क्या मिला नहीं मिला इससे आपको दर्द हो रहा है, हम लोग तो कभी आपको बोले नहीं। अच्छा अशोक जी, हम समझते हैं कि हो गया आपका सवाल। और साथियों, सीपीआई एमएल के भी साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी बोलिए। गठबंधन बैकफुट पे क्यों है? 40-40 स्टार प्रचारक के नाम आ रहे हैं बीजेपी से, खुद उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और अमित शाह जैसे नेता है और शिवराज सिंह चौहान को हेमंत प्रदेश कहाँ क्या चाहते हैं कि हम लोग दूसरे जगह जाकर डेरा डालते हैं? अरे भाई, स्टार कैंपेनर का जो मनोज झा जो बोले थे सुना है, स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट है वो भी जारी किया जा चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जारी कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी जारी कर दिया है, आरजेडी ने भी, सीपीआई एमएल ने भी जारी कर दिया है। तो हमको लगता है कि जितनी उनकी संख्या है, हमको लगता है कि उससे 2 गुना 3 गुना संख्या हम लोग। तो आप कहाँ बैकफुट पे हमको भेज रहे हैं? हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आपका करना पड़ेगा बड़े भाई। आपको सब दिखेगा ना, आपको चश्मे से देखिए सब चीज दिखेगा। थोड़ा कांग्रेस जी से भी हम लोग बात कर लेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है। पहली बात तो है कि मुझे बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ ना, कितना दिन हुआ, जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है और हमको लगता है कि हम लोग की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी एक साथी कह रहे थे कि बीजेपी की ओर से 3-4 स्टार कैंपेनर वो डेरा डाले हुए हैं 6 महीना से झारखंड में। हम लोग का स्टार कैंपेनर लोग अभी तक नाराज क्यों है?
हम लोगों को वो अडानी को साथ ले आने का कोई योजना नहीं है। उनके पास ये योजना है, इसलिए ये बेताबी है। ये झारखंड को अडानी खंड बनाने का बेताबी जो है वो यही कारण है कि हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के दुनिया भर के लोगों को आकर के यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हम लोग सिर्फ झारखंड की जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उनके पास हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के लिए हिडन फेस को सामने लाना पड़ रहा है। हम लोगों के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है। भाव और एक जवाब दे दीजिए। ये तो हो गया कि मैंने अडानी खंड बनाना, ये सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस के पास तो बड़े नेता हैं, आपके पास जो है वो छोड़ देते हैं। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तमाम लोग हैं। हमारे साथी की चिंता ये थी कि मोदी जी परसों आ रहे हैं, कल आज शाह जी आ रहे हैं, तो राहुल जी कहाँ हैं? सीधा मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि 5 तारीख को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांके आ रहे हैं। कांके में विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद मांडू विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह उनका प्रोग्राम है। 5 तारीख को, 8 तारीख को माननीय राहुल जी का प्रोग्राम है आपके सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में। और 9 तारीख को हम लोग का कार्यक्रम होगा उनका दार्जिलिंगगंज, हजारीबाग, और प्रस्तावित है जमशेदपुर में रोड शो का। यही कल हमारे माननीय वेणुगोपाल साहब आए हुए थे, उस समय ये सारी बातें चर्चा हुई है, उस पर हम लोग का कार्य जारी है। एक सवाल है आपसे। आपके खेमे में बताया जा रहा है कि असंतोष हो गया है लोगों के भीतर, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है। देखिए, इसमें ये जो होता है ना, हमारे उम्मीदवार एक जगह 62 उम्मीदवार, 35 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार, तो एक तो मिल जाता है तो थोड़ा बहुत लोगों में असंतुष्टि होती है, लेकिन फिर हम लोग मिलजुल के संकल्पित रहते हैं कि जो भी उम्मीदवार होता है उसको हम लोग विजयी बनाएं। टिकट पार्टी में नहीं है ना, टिकट कभी कांग्रेस में बिकता नहीं है। टिकट में कभी नहीं, नेता बोल रहा है कोई नहीं। हिमंता जी कांग्रेस का बड़ा नेता। जी हाँ, हेमंत जी को मालूम है, कभी ना किसी से लिया होगा या दिया होगा, लेकिन हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं।